जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत से यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रियां, अमेरिका जो हम चलो कहते तो हम, लेकिन मानना तो हमें पड़ेगा ही, वो बहुत अच्छी हैवी कंपनी है, दुनिया को कंट्रोल तो कर है, लेकिन इंडिया के साथ उसकी बनी हुई है। हम तो उसको आगे दिखाते हैं तो हमने हमारा मसला तो बनना है। अब अगर वो हम कहते हैं उनकी इकानमी ज़्यादा है तो उनके अपने, अब उसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते उनके जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अच्छे इंसान है, यानी अच्छे लीडर है। ये अच्छे लीडर नहीं है। हम आज भी मकरूज इसलिए हैं कि उनके जो है सियासतदान हैं वो अगर कुछ खाते हैं लेकिन वो अपनी कौम पे लगाते भी हैं। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, बस इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और हम इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा को हुक्मरान आया, जैसे आया था हमारे पास, लेकिन उसको भी हमने बेचारे को जलील करके अंदर पहुंचा दिया। अब देखें, अब अगर कोई अल्लाह ताला अपना रहम करे तो करे हमारी कौम पे, वैसे कोई हमारी इस काबिल नहीं है कौम के इसके ऊपर रहम किया जाए। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है। जितनी इंडिया में गुर्बत है शायद ही किसी मुल्क में हो। किसने कह दिया आपको इंडिया में गुर्बत है? आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक कहा गया है कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स लग रहे हैं, वहाँ के बेरोजगारों को नौकरियाँ मिल रही हैं। आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहले हम इंडिया को इस बात पर तनकीद करते थे कि भाई इंडिया के पास वॉशरूम नहीं है, तो इमरान खान साहब जिसे पाकिस्तान की सारी यूथ सपोर्ट करती है, उन्होंने ये ऑन कैमरा कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम तो भारत के अंदर मौजूद है। तो हम हमेशा देखें, हम इंडिया की सारी चीज़ें भूल के वॉशरूम पे और गुर्बत पे क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं देखते वो आईटी में क्या कर रहे हैं, साइंस में क्या कर रहे हैं? उनके मुल्क में टेस्ला आ गया, आईफोन आ गया, ये चीज़ें हम क्यों नहीं देखते? हमारा दिमाग गुर्बत पे और वॉशरूम पे ही क्यों फंसा हुआ है? हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हमें डॉलर दे दे वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। आज हमारा हमसाए मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के तरले मिन्नतें कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सारे मामले पे आप? देखिए सना, बात यह है कि जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, काम नहीं करने देते। तो यही वजह है, यहाँ पे बिजनेस को फैसिलिटेट करना तो सिखाएं भाई, कि किसी ने बिजनेस भी करना है। आप 2-4 कोई बिजनेस करता है, बेचारा आता है, इतना उसको प्रेशराइज किया जाता है। गवर्नमेंट सतह पे देखें, सरकारी अदारे देखें, हर बंदा उसके पीछे पड़ जाता है, वो सारा कुछ समेट के भाग जाता है। तो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी, जब यहाँ के अदारे सपोर्ट करेंगे। इंडिया क्यों आगे है? वहाँ के तमाम अदारे देखें, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, गूगल्स के देखें, आप हर चीज के देखें, वहाँ पे लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ चला गया 1 रुपया हमारा एक वहाँ का कितने चला गए? तो यही वजह है। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है, फैसिलिटेट करें बिजनेस को, कुछ कमाएं वो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करना पड़े और हमें
डॉलर्स के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। सर अब यही बात तो मैं कह रही हूँ कि 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए और हर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगी हुई है और पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है कि हम लोग उनका पैसा खा जाएंगे, लिहाजा वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट ही नहीं करते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहती हूँ कमाल की शख्सियत है, तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है और उन्होंने अपनी सील्ड बेल्ट बांधी हुई है। आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और मजीद अपने मुल्क के लिए डील कर रहे होते हैं। अभी आप देखें वो सिंगापुर में जाकर सेमीकंडक्टर की डील साइन करके आए कि हमने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम बनाना है और हमारे सियासतदानों को मांगने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। देखिए यही तो डिफरेंस है सना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने और किसी को तो इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है, इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम दर दर पे मांग रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम जो है वो अपना मुल्क खुद चलाने के काबिल हो जाएं। तो सर इसी दिन के लिए क्या हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी? छोड़ दें दो कौमी नजरिया, मैं तो कहता हूँ वो बहुत पीछे चला गया है। हम दो कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा फ्यूचर क्या है हमें तो उसकी टेंशन लग गई है। पाकिस्तान की सारी यूथ बाहर भाग रही है। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहां पे लाइनें लगी होती हैं, लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यही तो वजह है, जब आपको तंग करेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे, आप यहाँ पे एक अगर बंदा कमाता है तो उसको मुश्किल हो गया घर चलाना, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा? सारा घर कमाने पे लगा है, फिर भी बिजली के बिल, इतने टैक्स, हर चीज, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो कैसे यहाँ पे रहना पसंद करेगा? सर आप मुझे खुद बताएं, एक सैलरी पर्सन है, उसकी 60,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव करे? 25 से 30,000 उसका बिल है, उसकी जो है वो हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर आप क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 690 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही है जी, जब तक ये हमारी आईटी फील्ड अच्छी नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ही चलता आ रहा है। जब तक हमारी आवाम खुद नहीं उठेगी, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक ये इसी तरह ही चलेगा जी। सर इन्हें खाने से फुर्सत ही नहीं है। अब आप इनके उठा के देखें कि इनके बैंक बैलेंस, इनकी जायदादें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम कोई एक जायदाद आप उठा के दिखा दें। उन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके कितनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, कितनी जायदादें बनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लंदन में, दुबई में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। देखिए हमें इस चीज से इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जो भी है वो खाते होंगे, नो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। उनको पता है कि हमने इंडस्ट्री को आगे लेकर चलना है, हमने बिजनेस को यहाँ पे लेकर आना है, वो जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ माजरत के साथ इतनी पाबंदियां हैं, हमारे यहाँ बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा, स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा, फ्रीलांसर को प्रमोट नहीं किया जा रहा, किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शिकंजे में फंसा रहे हैं। और सर जो बिजनेस कर रहे थे, जो बिजनेस चला रहे थे, वो बंद हो गए हैं। आधी से ज़्यादा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट हो गई है। अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे रोज सरकारी अदारे आके तंग करेंगे, तो मैं तो छोड़ के किसी ऐसे मुल्क में जाऊंगा ना जहां मुझे सुकून मिलेगा, जहां से मुझे सिक्योरिटी होगी। तो यही बात है, यही खुदारा इस मुल्क में बिजनेस ओनर को रहने दें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनको यकीन दिलानी करें कि आपका बिजनेस सिक्योर है, तभी हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी हमें IMF से दर दर जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी हमारे सर अब ये देखें ना कि हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है, बैगर्स कांट बी चूजर। और हमारे सियासतदान जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ एक कटोरा होता है। अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्होंने इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके बात क्या करनी है। वो सिर्फ कश्मीर का रोना रोते हैं या फिर पैसे मांगते हैं और वापस आ जाते हैं। हालांकि हमारे मुल्क में हजारों मसले हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। खुद भी जलील होते हैं और हमें भी जलील करवाते हैं। वो इसीलिए नहीं पता होता क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो किसी को यही नहीं पता कि मैंने कल तक रहना है कि नहीं रहना। हमारे मुल्क में जो हमारी जो हुकूमती है वो आपस में एक यथा नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हम हर बंदा तो टुकड़ों टुकड़ों से आया हुआ है, तो वो कैसे पॉलिसी बनाएंगे, कैसे मुल्क चलाएंगे। तो जब एक इत्तेहाद की हुकूमत होगी, मेजोरिटी की हुकूमत होगी, वो किसी भी पार्टी के साथ हो, वो नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, जब तक जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत नहीं होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, बिजनेसमैनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर के लिए, गरीबों के लिए नहीं सोचा जाएगा, तो हमारा मुल्क खुदारा ऐसे ही चलेगा। सर इंडिया की कामयाबी का राज यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये तीसरा टेन्योर है और वो देखें कहाँ से कहाँ लेके चलेंगे अपने मुल्क को। सबसे पहले इंटरफेरेंस नहीं है, दूसरा वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है उसमें कंसिस्टेंसी आती है। यहाँ पे 3-3.5 साल के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, उसको निकाल दिया, उसको डाल दिया, उसको निकाल दिया, उसको डाल दिया। जब तक ये चीज़ें इनके पास प्लान नहीं होगा ये इसी तरह ही चलता रहना है और इसका कोई हल नहीं है। कम से कम स्टेबिलिटी होगी, इनके पास कोई प्लान होगा कि हमने ये इस प्लान से लेके चलना है, तब तक ये ठीक है, अदरवाइज ये ऐसे ही चलेगा। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, एसीसी कर रहा हूँ। जबरदस्त। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत के फॉरेन रिजर्व जो हैं 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम अभी तक आईएमएफ से जो है 7 बिलियन डॉलर के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं और भारत कहां से कहां पहुंच गया है। जी आप भारत की बात कर रहे हैं, उनके रिजर्वायर हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो तो होनी भी चाहिए क्योंकि वो हमसे 5 गुना ज़्यादा है। उनके अभी आप देख लेना, अगर हम उनको ऊपर से देखें, यानी कि उनके जो एक तबका, बड़ा तबका है, वहाँ पे वो सारे बहुत अमीर हैं, लेकिन अगर हम उनमें देखें तो उनमें बहुत गरीब, गुर्बत बहुत है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की सारी कमी है, यानी कि बहुत कमी है जो निचला तबका है। अब क्योंकि वो एक इकॉनमी बहुत बड़ी है, यानी कि उस कंट्री बहुत बड़ी है, उसकी 1.5 अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वो आबादी के लिहाज से, तब उनके रिजर्वायर अगर ज़्यादा हैं तो वो होने भी चाहिए इतने थे। क्योंकि अब अगर हम उनका पाकिस्तान के साथ कुछ मुवाजना करें, इसकी अगर एक रेशो निकालें, तो फिर वो हमसे कुछ के ज़्यादा नहीं निकलती, कुछ थोड़े बहुत हमसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप उनके इसको रकम को मापेंगे तो फिर पाकिस्तान की तो कम होनी है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत कम है, हमारा छोटा। हम हमेशा इंडिया का जब मुआवजा करते हैं अपने साथ किसी भी फील्ड में तो हम आबादी को क्यों कंपैरिजन करते हैं? हालांकि ज़्यादा आबादी तो उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना। आबादी ज़्यादा, हम फील्ड में कंपेयर करें, हम चलो किसी टेक्नोलॉजी में कंपेयर करें, वो तो चलो बनता है। हम पैसे में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब वहाँ पे 1.5 अरब है, वहाँ पे हर शख्स 1-1 रुपया दे तो 1.5 अरब बनेगा, हम दे तो 22 करोड़ बनेंगे। अरे उनकी आवाम जो है कमा के अपने मुल्क को भेज देती है। अब आप देखें ना, उनके सियासतदान भी अपने मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। उनका आईटी का आप निज़ाम देखें, आप उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निज़ाम देखें। जी वो तो है, क्योंकि अब देखें ना, मुल्क बहुत से यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, अमेरिका जो हम चलो कहते तो हैं, लेकिन मानना तो हमें पड़ेगा ही, वो बहुत अच्छी हैवी कंपनी है, दुनिया को कंट्रोल तो कर है, लेकिन इंडिया के साथ उसकी बनी हुई है। हम तो उसको आगे दिखाते हैं तो हमने हमारा मसला तो बनना है। अब अगर वो हम कहते हैं उनकी इकानमी ज़्यादा है तो उनके अपने, अब उसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते उनके जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अच्छे इंसान है, यानी अच्छे लीडर हैं। ये अच्छे लीडर नहीं है, हो सकते हैं वो अच्छे लीडर होंगे, लेकिन एक सिर्फ लीडर मुल्क को नहीं चलाता, मुल्क के इसमें पूरी कबीना होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब हमारी जो असल हुकूमत है वो चेंज नहीं होती। असल हुकूमत ये नहीं, असल हुकूमत सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी वो होते हैं, वही मुल्क के सारे निज़ाम लेते हैं। जो बड़ा ऊपर होता है ना, एक यानी कि वज़ीर या वज़ीर आज़म, उसने आगे सिर्फ साइन करने होते हैं, बाकी सारी तजावीज़ नीचे वाले बंदे ने देनी होती। अब हम अगर हमारा वही वाला हमारी जगह वो चीज़ हमारी सही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे वज़ीर अच्छा नहीं है, वज़ीर आज़म अच्छा नहीं है। अब अगर हम किसी अपने कहते हैं भाई हमने अपने मुल्क की बिल्डअप करना है, तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते यार नवाज शरीफ आ जाए, वज़ीर आज़म आ जाए तो फिर हो सकता है। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता अगर जब तक हम सारे उसके नीचे कबीना, उनके सारे जो सेक्रेटरी यानी कि पूरी आवाम एक नीचे लो लेवल तक इंसान को भी बदलना पड़ेगा, फिर जाके कुछ हमारी
हो सकती है बेहतरी। अब अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ कंपेयर करें, तो जितनी इंडिया में गुर्बत है शायद ही किसी मुल्क में हो। किसने कह दिया आपको इंडिया में गुर्बत है? आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक कहा गया है कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स लग रहे हैं, वहाँ के बेरोजगारों को नौकरियाँ मिल रही हैं। आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पहले हम इंडिया को इस बात पर तनकीद करते थे कि भाई इंडिया के पास वॉशरूम नहीं है, तो इमरान खान साहब जिसे पाकिस्तान की सारी यूथ सपोर्ट करती है, उन्होंने ये ऑन कैमरा कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम तो भारत के अंदर मौजूद है। तो हम हमेशा देखें, हम इंडिया की सारी चीज़ें भूल के वॉशरूम पे और गुर्बत पे क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं देखते वो आईटी में क्या कर रहे हैं, साइंस में क्या कर रहे हैं, उनके मुल्क में टेस्ला आ गया, आईफोन आ गया, ये चीज़ें हम क्यों नहीं देखते? हमारा दिमाग गुर्बत पे और वॉशरूम पे ही क्यों फंसा हुआ है? अब वॉशरूम कह रहे हैं, इमरान खान ने कह दिया वॉशरूम ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा ही होने हैं, 1.5 अरब जो लोग हैं। अब इसकी ये बात तो ऐसे बहुत ही निकम्मी सी बात है कि वॉशरूम ज़्यादा है। अब आप कह दें आईफोन है, आईफोन वहाँ पे बिक रहा है, वहाँ पे 1.5 अरब लोगों ने जब आईफोन लेना वो ज़्यादा लेंगे, हम लेंगे कम लेंगे, यही बात है। वहाँ अपनी फ्रेंचाइज उसने खोल दिया है आईफोन क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है ना इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। आप क्यों ये बात एडमिट नहीं करते कि हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते, उनके लिए अच्छी फेवरेबल पॉलिसीज नहीं है, इसीलिए वो भाग भाग के इंडिया जाते हैं क्योंकि इंडिया उन्हें लैंड देता है, इंडिया उन्हें चीप लेबर देता है। हम क्या देते हैं? अब देखें ना, हम क्या देते हैं, हमने क्या देना। अब जब कोई वहाँ पे यहाँ पे कोई आके सरमायाकारी करे तो हम उस पर टैक्सेस बहुत लगाएंगे, और टैक्सेस का मतलब ये है अभी हम ना उनसे और कहेंगे यार जगह लेनी है, पैसे दो। तो यही बात तो मैं कर रही हूँ। अब आपने कहा कि इंडिया में आईफोन ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए वहाँ पे जो आईफोन की जो है वो एप्पल स्टोर खुल गया है। अब आप मुझे यहाँ पे भी हर पाकिस्तानी दूसरे के हाथ में आईफोन है, फिर यहाँ पे एप्पल स्टोर क्यों नहीं खुला? नहीं खुले वहाँ पे, वो हो गया है, एप्पल ने अपनी फ्रेंचाइज खोली है, जो भी है वो एक बात हम उससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अभी आप कह रहे हैं अभी उन्होंने उनके पास एप्पल की फ्रेंचाइज आ गई, हमारे पास नहीं आई, इसमें तो कुछ भी इतना खास नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा कोई मुआवजा नहीं बनता? नहीं बनता है। अगर आप करें कुछ करें यार, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत, हम मानते हैं टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए स्टेप बहुत लिए हैं, उन्होंने कोई अच्छे किए हैं, कोई फ्री लोगों के लैपटॉप वगैरह या जो भी कुछ किया है उन्होंने, इसके लिए बहुत कुछ किया है ये अपनी टेक्नोलॉजी के। अभी पाकिस्तान में तो इसके लिए ला ही नहीं बने, अभी उन्होंने अभी पीछे वाले ला चल रहे हैं, और वो भी पता नहीं 1935 या 35 में से वो आगे सारे उसी को तरमीम करके आगे वाले सारे ला बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं सारे। 73 वाला जो आइन है वो भी उससे पहले वाले आइन के ऊपर सारा मबनी था ना, यानी कि नए आइन तो यहाँ बने नहीं। अब नए आइन, अब जब टेक्नोलॉजी चेंज है, हर चीज़ चेंज है, आइन भी नए बनने चाहिए थे, अब वो नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अब देखें ना पाकिस्तान में ना ये नहीं है। अब देखें, अब कोई भी अदम एतमाद वो जो कामयाब हुई है वो एक बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की वजह। अब यानी कि पाकिस्तान में अब देखें जो अपोजिशन है उसके भी उतने लीडर होते हैं और उसके हुकूमत के भी उतने ही होते हैं। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखें हुकूमत ने कोई लेनी है, कोई स्टेप लेना है, तो अपोजिशन की ज़्यादा कोशिश होगी भी उसने मना ही करना है। अब जब मना कर देंगे तो फिर वो जब हाफ से ज़्यादा जब लोगों ने उसको इनकार कर दिया तो लोगों का टूट जाएगा। अभी यानी कि हुकूमत जो है वो थोड़े से लेंगे, फिर अदम एतमाद ला के उसको ख़त्म कर देंगे। यानी कि इंडिया में जो है वहाँ पे जो हुकूमत है वो उसमें हुकूमत के अपने नुमाइंदे बहुत हैं, जो हुकूमत है उसका एक बड़ा बहुत डिफरेंस है अपोजिशन और हुकूमत। हम आज भी मकरूज इसलिए हैं कि उनके जो है सियासतदान हैं वो अगर कुछ खाते हैं लेकिन वो अपनी कौम पे लगाते भी हैं। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, बस इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और हम इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा को हुक्मरान आया, जैसे आया था हमारे पास, लेकिन उसको भी हमने बेचारे को जलील करके अंदर पहुंचा दिया। अब देखें, अब अगर कोई अल्लाह ताला अपना रहम करे तो करे हमारी कौम पे, वैसे कोई हमारी इस काबिल नहीं है कौम के इसके ऊपर रहम किया जाए। यानी आप इंडिया की ये जो तरक्की है उसका सेहरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार पे डालेंगे? वो सब भी जो है ना, मेरा ख्याल है वो हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों से बहुत सही हैं। अच्छा, हाँ जी, मोदी साहब भी? हाँ, मोदी भी अपने मुल्क के लिए तो वो अच्छा है ना, हमारे लिए वो जैसा भी हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो वो अच्छा है ना। अब आप देखिए उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जी, वो आप देख लेंगे, उनके तकरीबन कुछ 700 बिलियन डॉलर के उनके में हाल रिजर्व्स हैं, और हमारे 7 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, और इसके बावजूद भी हम बेचारे क्या 2 बिलियन डॉलर हासिल करने के लिए, वो भी हमें 2 बिलियन डॉलर चाहिए। अगर हमने वो कर्जा लेना है, 7 बिलियन डॉलर का अगर कर्जा लेना है 3 साल में, तो हमें 2 बिलियन डॉलर चाहिए, और वो हम अब 11% सूद के ऊपर ले रहे हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमने 600 मिलियन डॉलर हम इंग्लैंड से ले रहे हैं 11% सूद के ऊपर। अब आप देख लें कि वो क्या होगा। और सूद तो सर वैसे ही अल्लाह के साथ खुली जंग है, सूद तो कौमों का बेड़ा गर्क करके रख देती है। हाँ, तो वो कौमों का बेड़ा गर्क हो गया ना, 22% आपके सूद है, तो वो कौम का तो बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो 1.5-2 लाख का मकरूज है। अब जब मैंने जॉब की है 38 साल, 38 साल जॉब करने के बावजूद भी
जितने पैसे मिले सब खाए गए, अब कोई बचत नहीं है। और लेकिन अब तो वो हाल हो गया है कि अब तो आप बिजली के बिल नहीं दे सकते। अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, मेरा 1,07,000 रुपये का बिजली का बिल है, जो कि परसों लास्ट डेट है। अब आप देखें कि क्या बंदा खाएगा, क्या कमाएगा, और जिसके पास रोजगार नहीं है वो क्या करेगा। सर आपको नहीं लगता अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो आज हमारा कौमी खजाना भी भरा होता डॉलर्स के साथ? ये कभी नहीं हो सकता था। हमारे जैसे हुक्मरान हैं जो शुरू से पिछले 85 से अब तक के हैं, वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। और हम तो बेचारे वैसे ही, जो आवाम है वो तो बेचारी वैसे ही पिस रही है, चाहे वो मतलब जैसे हम अपने आप को कहते हैं जी हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन अब हम मिडिल क्लास नहीं, हम लोअर मिडिल क्लास हैं। और लोअर मिडिल क्लास से भी हम नीचे जा रहे हैं। फ़ायदेमंद वही है जो बेचारा मांग के खा रहा है, वो फ़ायदा, क्योंकि उसको कोई पता नहीं कि मैंने कहाँ से लेना है और कहाँ जाना है। और हमें तो ये है ना कि हमने पता नहीं अपने बच्चों को कैसे पालना है। और वो जो ऊपर वाले हैं जिनको अपनी आमदनी का पता ही नहीं है, वो ठीक है। हम बेचारे वो मारे जाते हैं, दरमियान वाले जो लोअर मिडिल क्लास हैं। अब इंडिया में तो कोई लोअर मिडिल क्लास, वहाँ पे मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है बस, और यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास है। और हम अब नीचे से नीचे गहराई में धंसते जा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब मुझे जो साफ बात है, मुझे तो खुद अब है कि हमारे आगे जो हमारी औलाद की औलाद है वो क्या करेगी आगे। जो साफ बात है, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके माशाल्लाह मेरे 4 नवासी हैं, 2 एक के हैं, 4 के एक के हैं। दोनों के मियाँ वकील हैं, लेकिन जो है मेरा ख्याल है वो भी पता नहीं कैसे गुजारा करते होंगे, मुझे नहीं पता।